बोला वो त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो वर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अंकित जी, जब आपको प्रश्न है तभी आपको अनम्यूट करना है, वरना म्यूट ही रखना है। किसी को प्रश्न है तो बोलिए अभी। कोई प्रश्न? किसी को प्रश्न है? हाँ, राजेश जी बोलिए, हिंदी में बोलना। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। मनुष्य को 84 लाख योनि में एक मनुष्य को ही अनाश्रित कहा गया, बाकी सबको आश्रित कहा गया। इस पे प्रकाश डालिए ना। हाँ, वो दादाजी बोलते कि भाई सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको हर एक जगह पे उसको किसी न किसी की आश्रित रहने की जरूरत पड़ती है, पर एक्चुअली वो हकीकत में है नहीं। वो मनुष्य का जो अवतार है वो निराश्रित है। बाकी ये जितने भी जानवर है, ये है, सब उनको आश्रित रहने की जरूरत नहीं होती है। पर अब मनुष्य क्या हो गया है, जानवर पूरा घूमता रहता है तो उसको किसी के भी आश्रय की जरूरत नहीं होती है, पर मनुष्य क्या हर एक जगह पे उसको आश्रित होना पड़ता है। मेरे को इसके बगैर नहीं चलेगा, मेरे को ये होगा तो सुख मिलेगा, ये होगा तो नहीं मिलेगा। हर बार वो हर जगह पे वो क्या डिपेंडेंट रहता है। इसलिए दादा ने बोला कि भाई उसको आश्रित रहने की क्या जरूरत, उसके ऊपर तो भगवान है, वो खुद भगवान है। खुद भगवान को कहाँ से आश्रित रहने की जरूरत पड़ेगी। ख्याल आया कि नहीं? तो ये हमारा अवतार बहुत बड़ा अवतार है, जो निराश्रित हम रह के रह सकते हैं, हम खुद भगवान बन सकते हैं, ऐसा दादा ने पूरा विज्ञान दिया है हमको। हमको स्व का विज्ञान मिल जावे तो अपने को किसी का भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, किसी का भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। पर अज्ञान दशा में हम हर जगह पे कहीं ना कहीं अपना आश्रित होते हो जाते हैं अज्ञान दशा में। बाकी ये पूरा अवतार निराश्रित है। अगर उसको ज्ञान मिल जाए तो उसका पूरा समाधान हो सकता है, पूरा एकदम निराश्रित रह सकता है, छुट्टा रह सकता है, आत्मा में रह सकता है, कंप्लीट निराश्रित रह सकता है। पर अज्ञान दशा में उसको कोई भी, अज्ञान दशा में वो हर जगह पे अपने को आश्रय ढूंढता रहता है। ख्याल आ गया जी? जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? जी, अशोक, जयपुर से अशोक गुप्ता। तो आप दिखाई नहीं देते ना, लेकिन बोलिए बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो विश्व में महामारी कोरोना की आई है, ये किस कारण से आई है और ये हमको क्या शिक्षा देती है? अभी ये तो पूरा व्यवस्थित के ताबे में है। ये उतार चढ़ाव जो आता है, दादा ने बहुत पहले बोला था कि धीरे धीरे ये ऐसा माया, ये प्लेग आएगा, जात जात की बीमारियां आएगी। क्योंकि उसमें से क्या है, कुदरत दो चीजें बोलती थी दादा, कि गऊ और कंकर में से सब कंकर जो है वो निकल जाएगा, एंड में जो गऊ बचेगा वो ही अपने को जो
जिसका जीवन एकदम जीने जैसा हो, जिसका जीवन का कोई ध्येय हो, ऐसे लोग रह जाएंगे। ऐसे दादा बहुत साल पहले बोला था, आज से 50-60 साल पहले। जब दादा से पूछा गया कि हिंदुस्तान की, ये पूरे वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो उसका अंत क्या होएगा, इसका कैसा होएगा, लोग इतने सारे लोगों को कहाँ से खाना मिलेगा, क्या मिलेगा? बोला इसमें वो आपका कुछ वो है नहीं, ये कुदरत का नियम है। कुदरत का नियम है, हानि वृद्धि होती रहती है, और व्यवस्थित शक्ति के अंदर अपने हाथ डाल नहीं सकते। व्यवस्थित शक्ति हर एक चीज को व्यवस्थित रखती है, हर एक प्रकार को। आपको लगता है कि अव्यवस्थित हो रहा है, वो भी व्यवस्थित है। ये जो अभी महामारी, ये जो बीमारी हुआ है, वो भी व्यवस्थित के हिसाब से ही चल रहा है। वो उसमें इंसान का कोई नहीं है। ये तो जिन जिन लोगों का इसमें जाने अनजाने में, जो समूह में किसका भी भूले हुई हो, किसी के भी ये ऐसे दोष हुए हो, उनको उनका आयुष कर्म पूरा हुआ हो, ऐसा साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा हुआ हो, तब जाके सब ये उसका अंत होता है। जिसका हिसाब नहीं पूरा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो ये कुदरत के हाथ में अपन हाथ डाल नहीं सकते। ये कुदरत अपना काम करे जाती है। जैसे हर एक युग बदलता है, पहले द्वापर था, फिर त्रेता था, फिर सतयुग था, फिर कलयुग था। ये जो युग है वो सब बदलते रहते, वो हमारे इंसान के हाथ में नहीं, वो अपने क्रम से बदलते ही रहते, वो नियम से ही चलता रहता है। और इसलिए दादा ने बोला ना कि व्यवस्थित शक्ति ऐसी है जो हर एक चीज को व्यवस्थित रखती है। सूर्य, चंद्र, तारा, मनुष्य में कोई भी एक भी जीव कम नहीं होता है और बढ़ता भी नहीं है, इतना व्यवस्थित क्रम चल रहा है। तो इस जो ये जो व्यवस्थित के संजोग से ये जो चीज अभी आई है, वो हमारे उसमें अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देने का, अपने को अपने आत्मा में रहने का, और अपने को ये एक बहुत अच्छा लेसन देती है कि जो दादाजी बोलते थे कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे 200 साल जीने वाले हैं, दिन रात हाय हाय करते हैं, कुछ उनको पता नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, जैसे 2-3 करोड़ ऊपर आपने साथ लेके जाने वाले हो। लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको हाय हाय के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। दिन रात अपनी गाड़ी साइकिल में दौड़ते ही जा रहे हैं। उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर इतने करोड़ कमा लिया तो इसके आगे मुझे क्या करेगा। ये पैसा ऊपर तो 2-3 करोड़ लेके जाने की कोई परमिशन तो है नहीं हमारे पास। दादा बोलते हैं कि हर एक संयोग में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अपने को, हम जितने भी लोग दादा के फॉलोअर्स हैं, उनको ये जो संजोग खड़ा हुआ है उसमें से बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि हमारा देह का कोई ठिकाना है नहीं, कभी भी ये देह छूट जा सकता है। तो हम अपना काम तो कुछ किया नहीं, आत्मा का तो कुछ किया नहीं। दादा बोलते कि एक मनुष्य अवतार ही ऐसा है कि यहाँ से वो सीधा मोक्ष में भी जा सकता है, ये इसी यहाँ से वो जानवर गति में भी जा सकता है, इसी से वो नरक गति में भी जा सकता है, इसी से वो स्वर्ग गति में भी जा सकता है। वो ऐसा जंक्शन पे ये मनुष्य अवतार खड़ा है। तो ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसमें से हमको क्या सीखने को मिलता है, ये क्या हमको संदेश दे रही है, कि हमको ये संदेश दे रही है कि अभी हमारा टाइम निकल गया है। इवन दादाजी तो ये भी बोलते थे कि 50 साल के बाद जो उम्र हो जाए ना, तो समझना बाकी का जो तुम्हारा टाइम है ना, वो बोनस पीरियड है। क्या बोलते थे? बोनस पीरियड है। तो बोनस पीरियड मतलब क्या होता है, कभी भी बोनस पूरा हो जाए तो गाड़ी चली जाए। तो अपने को क्या करना चाहिए कि अभी जो अपने को टाइम मिला है, उसी टाइम के अंदर हमको एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। हमारा आत्मा की तरफ वलन होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में हमारा दिन रात चलना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए कि ये अवतार में, क्योंकि दादाजी ने बोला है कि जो इस ज्ञान में रहेगा तो 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष चला जाएगा। जो मेरी आज्ञा में रहेगा, तो अपने को 1-2 अवतार में मोक्ष में जाने की जो तैयारी करनी हो, तो हमारे पास अभी टाइम मिला है, तो अपन टाइम को उसका फायदा उठा ले। वैसे दादा की हाजिरी में भी दादा बार बार बोलते थे कि काम निकाल लो, फिर ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा संजोग नहीं मिलेगा। पर उस टाइम में हम ये बात समझते ही नहीं थे कि दादा क्या बोलना चाहते हैं, काम निकाल लो। क्योंकि दादा को पता था कि जिस दिन ऐसा कभी टाइम आएगा तो सडनली देह छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर लास्ट मोमेंट पे आएंगे तो अभी हमको पता चलेगा, अरे हमने तो कुछ फायदा लिया ही नहीं अपने दादा के ज्ञान का। इसलिए हमको बहुत अच्छा संदेशा देती है कि अभी अपना काम निकाल लो। हम पिछले 35-30 साल से हमको इतनी ज्ञान की प्रगति हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि ऐसा टाइम तो मिलता ही नहीं है 24 घंटा आत्मा में रहने का, अपनी गुफा में रहने का, सत साधन करने का। हमारे अंदर कितनी गांठें पड़ी हुई है,
उसको निकालने के लिए दादा बोलते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये और राग द्वेष जैसे जो दुश्मन अंदर बैठे हैं ना, वो दिन रात हम उसको खुराक दे रहे हैं, वो तगड़े होते जाते हैं दिन रात। हमको उनको भूखा मारने का है। जब हम उनको इन सब दुश्मनों को 3-3 साल तक भूखा मारेंगे तब ये हमारे अंदर से निकलेंगे। बोलो कितना काम करना पड़ेगा हमको, हमारे पास कहाँ है टाइम। अगर आपके पास लोभ की ग्रंथि है तो वो लोभ को निकालने के लिए उनको 3 साल तक भूखा रखना पड़े, तब वो तुम्हारी लोभ की ग्रंथि निकलेगी, मोह की ग्रंथि निकलेगी। ये सब जो गांठें अंदर पड़ी है उसको निर्मूल करने के लिए हमको कितने प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे। उनको सामायिक में बैठ के एक एक गांठ को उनको गालना पड़ेगा। तो हमारे पास टाइम कहाँ है? इसलिए दादा बोलते हैं कि टाइम मिला है तो उसका काम निकाल लो, उसका सदुपयोग कर डालो। और अपना ध्येय क्या है कि मुझे किसी भी हालत में मोक्ष जाने का है। अभी तो मेरे को दादा के ज्ञान से यहाँ पर मोक्ष तो मिल गया, फिर अब मेरा अंतिम मोक्ष भी होने के लिए मुझे जो कुछ कार्य करने का है वो अभी कर डालो, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। दादाजी बोलते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष का जो दर्शन हुआ, जो बातें समझी आपने, जो विज्ञान आपके पास समझ में आया, ये अभी दोबारा फिर नहीं मिलने वाला है। जिन लोगों को मिल गया वो बहुत ही पुण्यशाली लोग हैं, जिनको ये ज्ञान मिल गया, जिनको ये समझ मिल गई, जिनको अभी भी वो दादा का कुछ न कुछ दादा की बातें सुनने को मिलती है, वो बहुत पुण्यशाली लोग हैं। दादा बोले दादा की बात सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। बोलो दादा के एक एक वाक्य को सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। तो हमारा जो पुण्य अभी निकला है, जो हमारे हाथ में आया है, तो अपन उसका काम निकाल ले, अपना उसका सदुपयोग कर डाले। ये अपने को बहुत बड़ा, मुझे तो ये बहुत अच्छा संदेशा मिला कि अपना टाइम कभी भी निकल जाएगा, इसलिए एक एक सेकंड का उपयोग में रहे, दादा के नजदीक रहे, हम केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़े। ये हमारा ध्येय है मोक्ष जाने। बहुत अच्छा लगा साहब मेरे को। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन बोलिए। आशीर्वाद दीजिए मेरे को। हाँ, दादा भगवान की खूब आशीर्वाद रहेगी, दादा भगवान आपके साथ रहेंगे। जय सच्चिदानंद। मैं जब दादा भगवान की असीम जय जयकार करती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बहुत आलस आ रहा है। मैं चाहते हुए मन लगाती हूँ पर मन नहीं लगता उसमें। नहीं, वो उसका भी एक रास्ता है। एक तो सबसे पहले अपने को समझना चाहिए कि दादा भगवान का असीम जय जयकार वो क्या चीज है, वो किसकी भक्ति करते हैं। स्वस्वरूप की कीर्तन भक्ति है। आपके अंदर जो शुद्धात्मा है उसको अगर वो पहले उसको समझने का बहुत अच्छी तरह से, तो जैसे समझ के करोगे ना तो उसका बहुत अच्छा फल आएगा। तो आप जितना भी, दादा बोलते थे हमारा 360 डिग्री पे फुल केवल ज्ञान हो जाता है, बरोबर। मेरा ज्ञान 356 भी आके अटक गया, क्योंकि ये काल का प्रभाव था, और ऐसा काल का प्रभाव था, इसमें 4 डिग्री कम गिरा, इसलिए मैं आपको फायदे में आ गया कि मैंने आपको ज्ञान दिया। अगर मेरे को केवल ज्ञान हो जाता तो मैं आपके सामने भी नहीं आता, मेरा तो सीधा मोक्ष हो जाता। पर हमारे लिए दादा बहुत बड़ा फायदामंद हो गया। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि मेरे को 356 डिग्री पे में है अभी, और 360 डिग्री पे पूरा केवल ज्ञान होता है। तो वो 4 डिग्री पूरी करने के लिए मैं भी अंदर बैठे हुए दादा भगवान को दिन रात नमस्कार करता हूँ। अभी आप इमेजिन करो, जो 360 डिग्री पे पहुंचने के लिए खाली 4 डिग्री खुटती है, तो भी दादा भगवान बोलते हैं कि हम उनको दिन रात नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो जितना मैं उनको नमस्कार करूंगा इतना मेरा खुद का स्वरूप और प्रकटेगा। तो मैं जितनी देर दादा भगवान असीम जय जयकार करता हूँ, आपके अंदर बैठे हुए भगवान को ही आप नमस्कार करते हो और उसको आप जागृत कर रहे हो। तो जैसे ही वो पूरा जागृत हो जाएगा, फुल प्रकाश हो जाएगा, तो आपके अंदर पूरा धीरे 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 केवल ज्ञान हो जाएगा, पूरा ज्ञान खिल उठेगा। तो अपने को स्वस्वरूप की कीर्तन भक्ति करते समय अपने को वो लक्ष्य में रखना चाहिए कि इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। अपन कोई भी धंधा करते हैं तो पहला हमको ख्याल आता है ना कि मैं ये बिजनेस करूंगा या ये काम करूंगा तो मुझे कितना फायदा होएगा। फिर वो पता चल जाता है कि मुझे अभी ये इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे फायदा करेगा, तो दिन रात उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि एंड पे मेरे को इसका 10 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। तो उसका डायरेक्शन चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि उसको डायरेक्शन मिल गया कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये ऐसा फल मिलेगा। ऐसे अपने आप को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मैं स्वरूप कीर्तन भक्ति करती हूँ दादा भगवान से, तो उसमें मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। मेरा खुद का अंदर स्वरूप का खिल उठेगा, मेरा केवल ज्ञान हाजिर हो जाएगा, दादा भगवान हाजिर हो जाएंगे। और जब तक वो केवल ज्ञान खिलेगा नहीं तब तक हमारा मोक्ष मिलेगा नहीं।
तो अपने को मोक्ष जल्दी जाने के लिए, अपने को अंदर अपना आनंद उभराने के लिए, अपना, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, वो परमानंदी उसका स्वभाव है। तो जितना हम दादा भगवान का असीम जय जयकार बोलेंगे उतना हमारा खुद का परमानंद और प्रकट होएगा, हम कितना आनंद में रह सकते हैं। तो ये थोड़ा समझ के, और फिर दूसरी बात, स्वस्वरूप कीर्तन भक्ति दादा भगवान की शुरू करने की पहले दादा की पहले विधि करने की, कि जो बहुत विचार तुमको आते हो तो आलस आती हो या कुछ भी ऐसा हो, तो पहले विधि ये कीर्तन भक्ति शुरू करने के पहले कुछ डायरेक्शन देने का। अगर हम आपको कुछ डायरेक्शन नहीं देवे तो तुम स्टेशन पे पहुंच नहीं सकोगे। हम आपको डायरेक्शन देता है कि अगर आप रिक्शा में जाओगे तो शायद ट्रेन मिस हो जाएगी, पर अगर आप टैक्सी करोगे तो शायद स्पीड ही निकल सकते हो, चलते हुए जाओगे तो शायद ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस समय अपन डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे ट्रेन पकड़नी है तो मुझे अभी टैक्सी में ही भागना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ऐसा करते तो हम टाइम पे गाड़ी मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा अपने मन में बुद्धि चित्त अहंकार सब एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देके काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से अपने आप को उस समय थोड़ा समझाने का कि बहन जी एक काम करो, अगर आपको बहुत सुस्ती होती है तो एक कप चाय पी लो। अगर दूसरी कोई आपको बहुत ज्यादा विचार आते हैं तो विचारों को बोलो, मैं अभी 1 घंटे की कीर्तन भक्ति कर रही हूँ, अभी आप 1 घंटे के बाद आना, फिर मैं आपका हर एक सवाल का जवाब दूंगी। हर एक बात को, अभी मुझे 1 घंटे के लिए मुझे अपने स्वरूप में जाने दो। मैं पूरा जीवन संसार की बातों में बैठी हूँ, पूरा जीवन घर बार चलाया, बच्चों की देखभाल किया, 1 घंटा मेरे को पर्सनल आत्मा के लिए मेरे को नहीं दे सकते हो? ऐसा बात करने का, फिर उसको बोलने का कि मुझे 1 घंटे के लिए मेरे को आजाद करो, मैं पूरा दिन आपके साथ व्यवहार करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब करती हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर 1 घंटा सब चीजों से बाज हो जाओ, सब चीजों को बाजू में रख दो और अपने स्वरूप के अंदर आ जाओ। क्योंकि खरेखर दुनिया में, संसार में दादा बोलते हैं सुख है किधर? सुख तो अपने अंदर पड़ा हुआ है, आत्मा के अंदर सुख है। तो वो सुख को प्राप्त करने के लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो। उसी समय आप आलस करते हो, उसी समय आपको दुनिया भर के विचार आते हैं। ऐसे संजोग में अपने आप को ऐसा डायरेक्शन देने का, अपने आप से बात करने का, आपसे बात करोगे, उनको डायरेक्शन दोगे, तो आपके अंदर जो बैठे हुए सब मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि चलो अभी अपन भाव से करते, सब हो गया, मैंने घर का काम भी कर दिया, हस्बैंड का भी देखभाल कर दिया, बच्चों का भी कर दिया, अभी मैं फ्री हूं। और 24 घंटे में अपने को 1 घंटा भी अपने लिए नहीं देने का आत्मा के लिए। राधा ने तो बोला है कि अगर ज्ञानी पुरुष का दर्शन हो या ज्ञानी पुरुष की बात मिले तो मैं सब सारी दुनिया को पीछे छोड़ के उनके पीछे चला जाऊं, पर हम 1 घंटा भी नहीं पीछे जा सकते हैं दादा के पीछे? जा सकते हैं ना। तो इसी तरह से अपने आप के साथ बात करके अपने आप को हिम्मत देने का, अपनी प्रशंसा भी करने का, पीठ ठपठपाने का कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, व्यवहार अच्छा संभालते हो, आपके हस्बैंड भी आपसे खुश है, बच्चे भी खुश है, अभी खुद का भी काम करो, सबका काम करो। दादा ने बोला है व्यवहार पहले संभालो, नहीं तो निश्चय में आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो व्यवहार भी करो अच्छी तरह से, उसके साथ निश्चय धीरे धीरे खुद ही तुम्हारे पीछे आएगा। सही है जी, इसमें और कुछ? जय सच्चिदानंद। नहीं आया। नितिन जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, ये कैसे कार्य करती है और हमें क्या प्रतिष्ठा करनी चाहिए? हाँ, अभी प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, हाँ, और कैसे कार्य करती है और हमें क्या प्रतिष्ठा करनी चाहिए सर? अभी प्रतिष्ठित आत्मा क्या है कि जैसे दादा ज्ञान देते हैं ना, तो 3 पोर्शन है हमारे अंदर, 3 पोर्शन है, जीवात्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्ध आत्मा। ये 3 चीजें हैं जिसको अंतरात्मा भी बोलते हैं। तो जो शुद्ध आत्मा है वो तो रियल है, उसको कुछ करने का नहीं होता है, वो तो अपने ज्ञाता दृष्टा परमानंदी में होता है। जीवात्मा है जिससे अपन को अपने को उसके साथ सब काम करवाने का है। और जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो जो प्रतिष्ठित आत्मा जो जिसने प्रतिष्ठा हो जाती है, कि आपका नाम क्या है? नितिन सूर्या। हाँ, जो आपके अंदर वो प्रतिष्ठित हो गया कि मैं नितिन भाई हूँ, अभी वो दादा के ज्ञान मिलने के बाद
अंदर एक प्रज्ञा शक्ति प्रकट होती है। अभी उसका क्या काम होता है, वो प्रज्ञा शक्ति, वो प्रतिष्ठित जो आत्मा आप बोलते हैं, वो अभी उसको फुल आत्मा की तरफ जाने का है। जीवात्मा के थ्रू, जिसको दादा हूं बाबा ने मंगलदास का ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि ऐसे 3 चीजें हमारे अंदर सेट की हुई है। अभी हम उनको, दादा ने हमको उसका तीनों दिनों का अपने को वर्किंग एटमॉस्फेयर समझा दिया कि ये जो जीवात्मा है, आपका नाम जो प्रवीण भाई है, तो वो जीवात्मा, वो उसका काम क्या है कि वो जो आपको शरीर में जो भी कुछ दिखाई देता है वो जीवात्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको वो हर एक चीज को वो जान सकता है, क्रोध मान माया लोभ जो उसके अंदर है, उसका जो अंतस्करण है, वो पूरा प्रतिष्ठित आत्मा का है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब वो प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है। अभी ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है ना, ये ज्ञान मिलने के बाद वो क्या चाहता है कि अभी वो भी वो शुद्धात्मा की तरफ जाए, क्योंकि अपने को अपना मेन ध्येय क्या है कि अपने को स्व को प्राप्त करने का है। स्व हमारे अंदर ऑलरेडी बैठा है, पर हमको उसका पहचान नहीं होने की वजह से हम एक होके जाते हैं, और एक हो जाने के बाद हमारा वो प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं पता चलता है, जीवात्मा भी नहीं पता चलता है, शुद्धात्मा भी नहीं पता चलता है। पर ये तीनों को अलग अलग नमूने से जानने से अपने को पता चलता है कि अभी हमारा ध्येय क्या है। अभी वो शुद्धात्मा तो वो बन गया, दादा ने ज्ञान दे दिया, तो अभी प्रतिष्ठित आत्मा भी चाहता है कि मैं भी शुद्धात्मा बनूं, और उसके बीच में वो जो प्रज्ञा शक्ति है उसको हेल्प करती है शुद्धात्मा बनने के बाद। और जब वो फाइनल दशा में आ जाता है, उस समय वो प्रतिष्ठित आत्मा एकाकार हो जाता है और फिर कंप्लीट शुद्धात्मा हो जाता है, उस दिन केवल ज्ञान हो जाता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का भी स्वभाव क्या चल रहा है कि आप तो शुद्ध हो गए, पर अभी मुझे भी शुद्ध होने का है, वो अभी उसका डायरेक्शन चालू हो जाता है ज्ञान के बाद, समझ के बाद। तो वो अपना प्रतिष्ठित आत्मा वो प्रज्ञा शक्ति के साथ वो आगे प्रोग्रेस करता है। नितिन जी, जी स्वामी। ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? हाँ राम बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय राम बोल रहा हूँ लेगोस नाइजीरिया से, राम आतिरमानी। हेलो। जय सच्चिदानंद। एक है हमारा अल्टीमेट गोल जो है कि मन वचन काया एक हो, और दूसरा माइंड में आता है कि हमारी वाणी से किसको हर्ट ना हो, और तीसरा है वाणी का वचन बल। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो मुझे कंफ्यूज करता है। जैसे बच्चे कुछ मांगते हैं, हम उनको टाल देते हैं, हाँ देखा जाएगा, ठीक है, वील थिंक अबाउट इट, ऐसा, ताकि हमको दिमाग में पता है कि वो बात हम उनको दे नहीं सकते या वो चीज हो नहीं सकती है। तो इज इट करेक्ट उनको ऐसा कहना सीधा ही कि नहीं ये नहीं हो सकता है, या हम उस टाइम उसको टाल देते हैं अक्सर। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम अभी सत्संग में जाते हैं डेली, किसके अलग अलग घरों में होता है यहाँ क्या शाम को, तो कोई हमको मिलता है, बोलता है कि नेक्स्ट वीक हमारे घर में जरूर आइए, और हमको पता है कि उस दिन हम नहीं आ पाएंगे, तो इज इट करेक्ट स्ट्रेट अवे से हम नहीं आ पाएंगे, या हम बोले ठीक है हम ट्राई करेंगे? मैं अक्सर वो ट्राई करेंगे ऑप्शन चूज करता हूँ। तो विच इज बेटर, बिकॉज आई हैव ऑल दिस थ्री इन माइंड। एक तो वचन बल है, एक तो मन वचन का एक होना चाहिए, दूसरा वाणी से किसको हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों को कैसे बैलेंस करें? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये इसी जगह पे बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले तो मन वचन काया की एकात्मा भाव, वो दादा बोलते कि ये बहुत जरूरी है। ये जब तक वो पहले जमाने में क्या था कि मन वचन काया की एकात्मा भाव नहीं था, बरोबर, पहला था क्योंकि उस समय वो टाइम अच्छा था, सतयुग था। पर कलयुग में मन वचन काया की एकात्मा भाव टूट गया, इसके लिए पूरा मार्ग फ्रैक्चर हो गया। दादा क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर हो गया। तो अभी फिर दादा ने एक दोहरी मार्ग निकाला, अक्रम मार्ग, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रिज है न वो रिकंस्ट्रक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें दादा ने बताया कि ये जो अगर बेसमेंट मिल गया कि मन वचन काया का एकात्मा भाव हो गया, तो आप करेक्ट मार्ग पे आ गए, करेक्ट ब्रिज पे आ गए, जो आपको सीधा अभी मोक्ष लेके जाएगा।
तो मन वचन काया का एकात्म भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें से ही प्योरिटी है, उसमें से ही ट्रांसपेरेंसी है, और वो उसमें अगर आप आ गए तो आप मोक्ष के मार्ग पे चल पड़े। तो ये इसका बहुत दादा बोलते थे कि इसका बहुत वैल्यू करने का, उसको बहुत फॉलो करने का, जो मन में हो वही वाणी में होना चाहिए, वही वर्तन में होना चाहिए, बरोबर। फिर आगे जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा बच्चों के साथ का, तो उसमें क्या है, बच्चों के साथ दादा बोलते बहुत अच्छी तरह से टैकल करने आना चाहिए। टैकल करो उनके साथ फ्रेंडशिप करो, उनको हर एक बात को समझा सकते हो। आपको अगर आप उनको टैकल करोगे तो वो हेल्दी माइंड के बच्चे हैं, वो आपको हर एक बात समझ सकेंगे। पर उसको क्या है, हम उनको डर के मारे टाल देते हैं, या वो समझते हैं कि अभी इसकी उम्र क्या है, ये नहीं समझेगा। तो दादा बोलते ये 5 साल का भी बच्चा हो ना, उसको भी समझ है कि मेरा फादर क्या करता है, बरोबर। हमको ऐसा लगता है कि भाई इसको पता नहीं चलता है, पर हमको क्या करने का, उनके साथ फ्रेंडशिप करने का, फ्रेंडशिप करके उनके साथ टैकल करने का, उसको प्लस माइनस समझाने का, बेटा अगर आप ये ऐसा करोगे तो उसमें से ये प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर मेरी अभी प्रेजेंट पोजीशन अच्छी नहीं है, अगर आप 1-2 साल के लिए इसको टाल दो तो आगे चल के मैं आपको करके दूंगा। अभी एट अ प्रेजेंट द सिचुएशन इज नॉट ओके फॉर मी टू एक्सेप्ट योर थिंग। तो ऐसा करके उसके साथ टैकल करने आना, उनको समझाओ, उनको प्रेम से समझाओ, उनको प्रेम से टैकल करो, तो वो सब समझ जाएंगे। पर अगर आप उनको बोलेंगे तेरे में अक्ल नहीं है, तू अभी इस बात को छोड़ दे, मैं या तो बोलेगा अभी तू जाने दे, मैं जब मेरे को टाइम मिलेगा तब करूंगा, इस तरह से आप टाइम पास करोगे तो उसका प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं किया। उसका समाधान होना चाहिए। हर एक जीव जो आपके आसपास है, जितने भी आपके पास फाइल है, उन हर एक फाइल का समाधान होना चाहिए। अगर उसका समाधान नहीं होता है तो उसको पेंडिंग केस रहेगा। पेंडिंग केस रहेगा तो वो कंफ्यूजन में रहेगा, वो आपके बारे में ऊंधा विचार करेगा, वो मतलब वहां से वो उसका डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। इसलिए उनको इस तरह से टैकल करो ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ पापा ने सही बोला, अभी इसका मुझे बरोबर समाधान हुआ, इसलिए अभी मेरे को 2 साल के लिए मैं बात को टाल देता हूँ। जब वो कंडीशन आएगा, पापा ने मुझे अच्छी तरह से समझाया। हेल्दी माइंड के बच्चे हैं सर। आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, पर दादा ने जो शब्द निकाला ना, हेल्दी माइंड बच्चे हैं, मैं तो खुश हो गया, आफरीन हो गया मैं इनके एक वाक्य पे। क्योंकि हमारी समझ ऊंधी है, हमारी अनादि की हम कई जन्मों से फादर होते आ रहे हैं और कई जन्मों से एक ही सिस्टम से चल रहा है। ये दादा भगवान है जिन्होंने ये सिस्टम को चेंज किया, और किसी ने धरती पे चेंज नहीं किया। हमको फादर के साथ हमको कैसे बात करना चाहिए, फादर हमारे साथ कैसे बात करने की, ये पूरी साइंस दादा ने हमको दी, और ये साइंस समझने के बाद ही हमारे घर में स्वर्ग हो गया। तो ये दादा की जो साइंस है ना, वो खाली समझने की है। आप खाली इतना समझ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। और वचन बड़ तो बहुत बड़ी चीज है। वचन बड़ से तो दादा बोलते हैं कि जब तुम प्योर हो जाओगे ना, संपूर्ण रीते प्योर होते जाओगे, तो आपका वचन बड़ निकलेगा। आप एक वाक्य बोलोगे तो सीधा वो उसको फॉलो करेगा। कि हमारा वचन बड़ क्यों है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि मन वचन का की एकात्मा जो वृत्ति है वो टूट चुकी है, इसलिए वचन बड़ डेवलप ही नहीं हो रहा है हमारा। तो जैसे ही हम इस राह पे चलेंगे, मन वचन का एकात्मा भाव में चलेंगे, तो हमारा वचन बड़ डेवलप होएगा। वचन बड़ डेवलप होएगा तो आप खाली बच्चे को खाली एक इशारे में बात करोगे ना कि बेटा ये 2 साल के लिए रुक जाओ ना, थोड़ा मेरा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी धीरे धीरे प्योरिटी बढ़ेगी। आपकी प्योरिटी होगी तो आपको वो ट्रांसपेरेंट देख सकेगा कि मेरा फादर सही बोल रहा है। तो उसके हिसाब से, उसका प्योरिटी के हिसाब से वचन बड़ डेवलप होएगा। आप उसके साथ फ्रेंडशिप करके उनके साथ बात करोगे तो वो उसका पूरा समाधान हो सकता है। तीसरी बात आपने बोली कि अगर आप कोई सत्संग में जाने के लिए कोई बोलता है तो फिर आप उनको नहीं जा सकते हो, तो आप बोलते हो मैं देखूंगा। ये नॉर्मली सब लोगों का नॉर्मल व्यवहार होता है, नॉर्मली बोलते हैं। पर दादाजी क्या बोलते हैं, सबसे पहले सत्संग का जो प्रोग्राम है, दुनिया भर के सब काम करने का, पर सत्संग अटेंड करने का दादाजी वो खास बोलते थे। एक बार तो मेरे को तो दादाजी ने बहुत डांटा भी इसी बात पे। बोलते थे कि जब ज्ञानी पुरुष भगवान इधर हाजिर हो गया है और उसके बाद तुम अपने काम के लिए जाते हो, फिर मैं बाद में आऊंगा, मैं फ्री होके आऊंगा, ये क्या है? एक तो ये मार्ग मिलना बहुत मुश्किल है, लाख वक्त बोलो अति दुर्लभ ऐसा आपने का मार्ग मिला है, और उसके बाद इतना अच्छा मार्ग मिला है, उसके बाद फिर हमको बोलते अभी मैं फ्री नहीं हूं, मैं देखूंगा, मैं अथवा कल ट्राई करूंगा।
तो बोलते कि आपको तो इसका ज्ञान की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब आपको क्या हाथ में चीज मिली है आपको पता ही नहीं है। जी नहीं तो अगर भगवान दर्शन देने को आपके घर पे आए तो आप बोलो कि मैं तो अभी फैक्ट्री में जाता हूं, मैं बाद में आऊंगा, तो भगवान फिर आपको दर्शन कैसे देंगे? जी भगवान तो घर छोड़ के चले जाएंगे। बोलते मैं तो आपको दर्शन देने को आया हूँ, मैं आपका सम्मान करने को आया हूँ, आपको मोक्ष जाने के लिए लेके आया हूँ, पर आप तो बोलते हो अभी तो मुझे टाइम है, अभी मैं बाद में जी। आऊंगा, अभी मैं बिजी नहीं हूँ। तो सबसे पहले क्या करने का, अपना भाव हमेशा नक्की रखने का कि जब भी जिधर भी सत्संग होता हो या ऐसा मौका मिलता हो तो उस समय दौड़ के जाने का। फिर क्या अपने को 24 घंटे में 1 घंटा नहीं मिल सकता है? हम अपने लिए पूरा 24 घंटा यूज कर डालते हैं, पर सत्संग के टाइम पे बोलते हैं मैं नहीं आ सकूंगा या अवॉइड करने का होता है। तो पहले तो अपना भाव को बदलो कि मेरे को जब भी सत्संग होएगा मैं उधर हाजिर होऊंगा, बरोबर। दूसरी बात, आगे क्या बोलते हैं कि अगर आप उस समय सत्संग में जाते हो और आपके पास ऐसा कोई अचानक फाइल आ जाता है जबरदस्त, वो आपको आके बोलता है कि मेहरबानी करके आज सत्संग में मत जाओ क्योंकि आज मुझे इधर प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर वाइफ बोलती है मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, ऐसा ऐसा जो टाइम आ जाता है उस समय दादा बोलते हैं उस फाइल का संभाव्य निकाल करो। तो उस समय आपका व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से वो आपका उधर सत्संग में जाने का जमा हो जाता है, क्योंकि मतलब एडवांस में नहीं डिसाइड करने का कि उस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा, उस दिन तक कोशिश करने का और मन में रखने का कि मुझे जाना ही है। जाना ही है, अपना निश्चय पक्का रखने का कि मुझे किसी भी हालत में जाना है। उस समय अगर संजोग ऐसा आ जाता है, हमारे वहां पर तो हमने कितने महात्मा देखे, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है ना वाइफ की, तो भी वो जिस दिन सत्संग होता है ना उसके 1 दिन पहले बोलते डॉक्टर मुझे ये तारीख को अपॉइंटमेंट दो ना, मुझे उस दिन बाहर काम जाने का है। पर उनका लक्ष्य में क्या होता है कि मुझे सत्संग में जाने का, तो अपॉइंटमेंट का एडजस्टमेंट करते हैं। दादा क्या बोलता है, अगर आपका निश्चय पक्का है ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपका निश्चय डगमगा गया, थोड़ा भी डगमगा गया तो आपकी फिर 10 बुद्धि क्या है, 10 चीजें आपको बताएगी। बुद्धि क्या करेगी, उधर जाने का जो था उधर मैं नहीं जाऊंगा तो व्यवहार में खराब लगेगा, फलाने का ये काम करने का है। अरे जब वो सब काम करने का था तब करने का था, अभी सत्संग के टाइम पे ये सब क्यों तुमको याद आता है? ऐसा अपने अपने साथ बात करने का। और फिर आपकी 5वें नंबर की आज्ञा मिस नहीं हो जाती है, शुद्धात्मा के चोपड़े में लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया। ऑलरेडी अपन डेबिट बैलेंस लेके आए तो अपन क्रेडिट बैलेंस कब करोगे? जी जी। मतलब व्यवहार में जब हम किसी से डीलिंग करते हैं तो हमारे मन में जो फैक्ट है वो ही हमको बोलने का, एज लॉन्ग एज हमारा आशय गलत नहीं है वी आर प्रोटेक्टेड। यू आर प्रोटेक्टेड। तुम्हारा आशय उनको आप बोल भी सकते हो कि मैं कोशिश जरूर करूंगा उधर आने की, पर बाय चांस मुझे लगता है कि बाय चांस अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं नहीं आ पाऊंगा तो मुझे माफ करना, बरोबर। पर वो भी आपको सत्संग के लिए क्यों बुलाता है कि आप, हमने सत्संग का प्रोग्राम रखा हुआ है, अगर आप आओगे सब आओगे तो सबको लाभ मिलेगा। और दादाजी बोलते कि खाली 5 जने आप आपस में इकट्ठे हो जाओगे ना तो मैं उधर हाजिर हो जाऊंगा। तो आपको ये भी होना समझना चाहिए कि हम 5-6 जने बैठ के सत्संग करेंगे तो दादा भगवान हाजिर होंगे, तो उनकी हाजिरी में क्या नहीं हो सकता है। जी। और दादा का वाक्य का वचन बड़ा है, दादा ने बोला है कि कोई भी 5 जने बैठ के सत्संग करेंगे उधर मैं हाजिरी दे दूंगा, तो हमारा दादा भगवान हमारे पे हाजिर हो जाएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। ऐसा अपने आपको फायदा बताने का, अगर आपको फायदा बताओगे तो आपको सब राह मिल जाएगी। अगर आप अपने को क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की पूरी जो एनालिसिस करने का है कि बुद्धि, ये बुद्धि हैरान कर रही है, ये क्या कर रहा है, या आपको हकीकत में आपको उधर उस दिन नहीं जाने का है, हाँ। वो सब एनालिसिस करने का। नहीं तो मन का स्वभाव क्या है, वो तो मन का स्वभाव है अपने आप की तरफ खींचता ही जाएगा, लपसता ही जाएगा, लपसता ही जाएगा। वो हमारे एक आपका पुत्र है महेश आनंद जी, उनको दादा ने एक बार, वो क्या था, वो बहुत अच्छा दाखला मेरे को हमेशा याद रहता है दादा का वो दाखला। वो बता रहे थे कि वो आजू बाजू के गांव में दादा भगवान सत्संग करते थे, तो वो सत्संग करते थे तो हम सब आप तो पुत्र क्या करते थे, जैसे ही हमारी नौकरी पूरी हो जाती थी तो हम दौड़ते हुए चले जाते थे। तो कभी बॉम्बे भी चले जाएंगे, कभी नडियाद जाएंगे, कभी आनंद जाएंगे, जिधर भी दादा जाए ने तो हमारा जॉब पूरा हो जाए, क्योंकि दादा बोलते थे व्यवहार तो पहला करने का, पहला जॉब पूरा करके बाद में मेरे पास आने का। जी। तो महेश एक बार क्या, वो हम सब रोज आपका पुत्र जाते थे, तो एक दिन वो महेश आनंद जी को ऐसा मन में हुआ कि आज मैं नहीं जाता हूँ,
आज का दिन चलेगा। तो दूसरे दिन फिर दादा ने उनसे पूछा कि महेश भाई आप आए क्यों नहीं कल? तो बोला दादा वैसे मैं रेगुलर आता हूँ, पर कल मेरे मन ने ऐसा बोला कि आज का दिन मैं नहीं जाता हूँ तो चलेगा। तो दादा ने बोला ये मन का स्वभाव ऐसा ही है, तो जिस दिन आपको मन में ऐसा आया कि आज का दिन नहीं जाता हूँ चलेगा, उस दिन महेश भाई को पकड़ के लेके जाने का। नहीं तो मन के बोले के हिसाब से चलेंगे तो फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, एक दिन भी आप सत्संग में नहीं जा सकोगे। जी जी जी। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं उनको बताऊंगा, मैं उसको भले आप फ्रेंकली उनको बताओ मैं सत्संग में नहीं आ सकूंगा, पर सबसे पहले दादा क्या बोलते हैं, अपना निश्चय पक्का रखो कि मुझे सत्संग में जाने का है, क्योंकि मेरे को शुद्धात्मा के चुपड़े में मेरे को मेरा क्रेडिट होएगा, अपने को फायदा बताने का। जी बहुत दादा बोलते हैं आप मनुष्य अवतार विचारशील लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो उनको इतना भी समझ नहीं है। तो वो मन को आप जिस तरह से चलाओगे वैसा हो जाएगा। इसलिए जी। बोला ना, जैसा आप कल्पना करोगे वैसा आप हो जाओगे। आप बोलोगे मेरे को बहुत काम है, मैं सत्संग में नहीं जा सकता हूँ, तो आप वैसे हो जाओगे। फिर आपके पास चारों बाजू से काम ही दिखाई देगा, सत्संग दिखाई नहीं देगा। इसलिए अपने साथ से बातचीत का व्यवहार शुरू कर डालो जब भी, और एनालिसिस करो कि मैं अगर सत्संग में नहीं जाता हूं तो हकीकत में मेरे पास ये कोई खास रीजन है। दादा ने बोला है कि जब तक आपके पास इधर फाइल आके आपका गला नहीं पकड़ती है कि आप आज मत जाओ, आपको मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, तब तक आप उस समय फाइल का संभाव्य निकाल करो। और उस समय जब जैसे आप सत्संग में आ रहे थे उसी टाइम पे अगर वो फाइल आके खड़ी हो जाती है और आपने उसका संभाव से निकाल किया, उसको खुश किया, तो आपने क्या किया, आपने मेरे सत्संग का अटेंडेंस बढ़ गया आपका। जी कितना बड़ा दादा ने क्लियर किया। जी। बहुत क्लियर विज्ञान है, बहुत क्लियर विज्ञान है। मतलब इन शॉर्ट लास्टली वचन बल के बारे में, टू बिल्ड अवर शक्ति फॉर वचन बल वी मस्ट मेक श्योर कि हमारा मन में जो है वो हमारे वचन में आ रहा है हमेशा। मतलब हाँ, मन वचन जो काय बोल रहे, मन वचन काय कि एकात्मा भाव हो गया ना, तो आपकी अंदर से प्योरिटी डेवलप होएगी, प्योरिटी डेवलप होएगी, और तो साथ में आपका वचन डेवलप होएगा। आप एक खाली वाक्य भी बोलोगे ना अपने बच्चों को तो उसका समाधान हो जाएगा, उसको आपको अवॉइड करने का भी निकल जाएगा, उसको कन्विंस करने का निकल जाएगा। जी जी। और हमारे बच्चे हैं ना हेल्दी माइंड के, दादा ने हेल्दी माइंड जो शब्द बोला है ना वो सुन के मैं खुश हो जाऊं। हेल्दी माइंड मतलब क्या, आप उसको प्लस समझो तो प्लस समझे, माइनस समझो तो माइनस समझे। सही है। जय 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 सच्चिदानंद। जयपुर से रमेश जी पूछ रहे हैं कि निधि ध्यान का मतलब क्या होता है? अच्छा, निधि ध्यान जैसे क्या है, अभी हमारे पास दादा ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आप जिसका निधि ध्यान करोगे तो वैसा स्वरूप हो जाएगा। अभी हमको दादा भगवान जैसा बनना है। दादा भगवान कैसे परमात्मा स्वरूप थे, फुल प्रकाश लाइट में आ गए, और दादा का वाणी वर्तन विनय देखो कैसा है। जो भी दादा को एक बार देखता था वो दादा के ऊपर फिदा हो जाता था। क्यों? वो ऐसा भगवान का स्वरूप होके आए और ऐसा अपने को मोक्ष का दान दिया। अभी हमारे सामने एक ऐसा भगवान आके खड़े हो गए हैं, अगर आप उनका निधि ध्यान करेंगे तो जिसका निधि ध्यान करेंगे वो आप स्वरूप हो जाओगे। जिसका आप निधि ध्यान करोगे वैसा हो जाओगे। आपको दादा भगवान बनने का है तो दादा भगवान का निधि ध्यान करो, एकदम दादा भगवान जैसे बन जाओगे। हमको तो दादा भगवान ऐसा बोलते थे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको दादा भगवान की ज्ञान दिया तो हम दादा के सामने ऐसा आके बैठ जाते थे। फिर दादाजी बोलते थे हमको कुछ कभी कभी एक आध सवाल पूछते थे तो बोलते आपको सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो बोला आपको क्या करना चाहिए, बस आपको आखिर ज्ञानी पुरुष को देखा करो, वो क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसा बात करते हैं, कैसा उनका वाणी निकलता है, कैसा उनका विनय है, कैसा उनका वर्तन होता है। अभी कोई फाइल आई तो उनके साथ कैसे उन्होंने संभाव्य निकाल किया, उसको खाली देखा करो। आप जैसे खाली देखते रहोगे आप वैसे स्वरूप बन जाओगे। इसलिए जैसे जो आप अगर जो जिस चीज का निधि ध्यान करोगे आप वैसा स्वरूप बन जाओगे। ये दादा ने सीक्रेट बहुत अच्छा खोल के दिया। तो दादा बोलते कितनी बार मेरे को दादा आप चले जाते हो अमेरिका तो अभी मैं क्या करूं, तो दादा बोलते कि जब भी, इवन दादा ने
जब भी दादा का जो ये मुखारविंद है ना, हाँ, उसका दिन रात आंख बंद करके निधिध्यासन करने का, हे दादा भगवान मुझे आपकी तरह बनने का है। कीर्तन भक्ति करने का, तो उसी समय भी दादा भगवान का निधिध्यासन हो सकता है। रात को सोते समय भी दादा ने आज्ञा दी थी कि दादाजी का वो मुखारविंद देख के मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ करके बोलोगे तो पूरी रात आपको उसका अमृत गिरेगा। तो ये निधिध्यासन का बहुत लाभ होता है, वो आप वैसे ही स्वरूप बन जाओगे। और हमारा मेन ध्येय तो वो है कि हमको खुद फुल प्रकाश होने का है, दादा भगवान की तरह होने का है। तो जिसका स्वरूप का हम निधिध्यासन करेंगे वो स्वरूप बन जाएंगे। बरोबर है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न है तो बोलिए। हाँ नितिन जी बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए, सुनाई देता है। जय सच्चिदानंद। मैं पूछना चाह रहा था, शुद्धात्मा का जो भाव है निरंतर नहीं रहता है, जैसे अपना भाई व्यवहार से नितिन हूँ और निश्चय से शुद्धात्मा है, तो ऐसा भाव निरंतर नहीं रह पाता है, जिससे जो जितना उच्च व्यवहार अपन चाहते हैं, मोक्षगामी अपन वैसा व्यवहार हो, वैसा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या प्रयास करें कि वो शुद्धात्मा का भाव निरंतर रहे अपने को? हाँ सही बात है, पर अभी क्या है, एक बात समझने जैसी है। हमको ये जो पूरा विज्ञान है ना, हलते चलते मिल गया। हमने न कोई तपस्या की, न कोई मेहनत की, दादा ने हलते चलते। एक्चुअली दादा तो बोलते कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई जो पात्रता है वो भी नहीं देखी है, बरोबर, और कुछ देखे बिना आपको ज्ञान दे दिया। और कैसा ज्ञान? मोक्ष का ज्ञान दे दिया। तो ऐसी जो विज्ञान आपको दे दिया, हलते चलते दे दिया, तो हमारे पिछले कर्मों का भी हिसाब कुछ खाली हुआ नहीं है। क्रमिक मार्ग में क्या है कि हर एक कर्म को खपाते 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 मोक्ष में जाते हैं, बरोबर। पर दादा ने तो सीधा मोक्ष का ज्ञान दे दिया, शुद्धात्मा का पद में बिठा दिया। अभी जो अनादि की जो टेव है और अनादि का जो अभ्यास है वो जाता नहीं है, वो बार बार अपने को नितिन भाई कब बना डालता है। अभी दादा ने तो बोला कि आप शुद्धात्मा है, ये नितिन भाई है, ये जुदापना की जागृति हमेशा रखने की और हर पल वो जागृति में रहने का। पर अपने को वो बार बार जो अनादि का जो अभ्यास है वो नितिन भाई की तरफ लेके जाता है। कोई भी आपके पास में इधर कोई बात करता होएगा, आपको ज्ञान मिला हुआ भी है, आप एक रूम में बैठे हो, दादा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। तो कितना अभ्यास हो गया है कि आप बाजू के रूम में बैठे हैं, कुछ मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपकी वाइफ दूसरे रूम में बैठ के बार बार ऐसे कुछ नाम लेके, वो नितिन भाई तो घर में जाते हैं ना, तो कभी कभी वो ऐसा करते हैं, या नितिन भाई ऐसा बार बार उनके मुंह से आपका नाम निकला नितिन भाई, तो आप दूसरे रूम में बैठे अपना काम करें तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि मेरे लिए कोई बात कर रहा है। अभी आप क्या हो गए? आप नितिन भाई हो गए। अरे वो तो नितिन भाई की बात करिए, तुम अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य में बैठे हो, अपने ज्ञान में बैठे हो, उधर बैठो। अब नितिन भाई के बारे में क्यों सोचते हो? क्योंकि उसको तो दादा ने अलग कर दिया। पर अनादि की टेव, आप नितिन भाई हैं, वो एकाकार हो जाते हैं। अभी दादा ने क्या बोला कि अभी आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। कितने अवतारों से आप बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते थे। आप यहाँ से निकले, दिल्ली गए, बरोबर, तो आपको जाने का था बॉम्बे, आप गाड़ी में बैठ गए राजधानी एक्सप्रेस में, तो रतलाम के ऊपर गाड़ी आके खड़ी हो गई। तो आप अचानक देखा कि ये रतलाम कैसे आ गया, इधर तो वापस आना चाहिए था। तो आपको लगा अरे मैं तो रॉन्ग डायरेक्शन में पहुंच गया। तो आप क्या हो गया, ऑन द स्पॉट रतलाम पे गाड़ी में से उतर जाते हैं। क्यों उतरते हैं? क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए। तो रतलाम से फिर आपको गाड़ी वापस दूसरी पकड़ के बड़ौदा आना पड़ता है, और बड़ौदा से फिर बड़ौदा एक्सप्रेस में बैठ के आप बॉम्बे जाते हैं, क्योंकि आपका डायरेक्शन तो बॉम्बे का है। तो आप क्या है, 300 किलोमीटर रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। तो जितने आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए तो उसको राइट डायरेक्शन में तो आना पड़ेगा। मतलब एक एग्जांपल दादा देते कि आपने कितने जन्मों से, ये तो एक स्थूल एग्जांपल है कि हम 300 किलोमीटर रॉन्ग जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है ना। वैसे हमको बार बार वो दादा बोलते थे कि शुद्धात्मा का जाप करो, शुद्धात्मा चू, शुद्धात्मा चू। विधि करते समय भी दादा बोलते थे तुम बोलो शुद्धात्मा चू, शुद्धात्मा चू।
तो वो हमको रॉन्ग डायरेक्शन से वापस आने के लिए, शुद्धात्मा पद में रहने के लिए दादा बोलते वापस आना पड़ेगा। फिर आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे, आप करेक्ट गाड़ी में बैठ गए, बॉम्बे में बैठ गए, फिर आपको कंप्लीट छुटापना रहेगा, अलग ही रहेंगे आप, क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन का जो जर्नी पूरा कर दिया आपने। फिर निरंतर आपको रहेगा। इसलिए अपने को लक्ष्य में रखने का कि भाई ये जो संजोग है वो अभी वो अनादि का टेव है, वादा नहीं है। फिर बार बार अपने को वापस लेके आने का क्या है, तुम नितिन भाई नहीं है, वो पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 है, दादा ने उसको फाइल नंबर 1 बोला है, उसको फिर बार बार वो एकाकार हो जाता हो तो फिर दादा ने बोला आईना सामायिक करो, फाइल नंबर 1 के साथ बातचीत का व्यवहार शुरू करो। नितिन भाई क्यों बार बार एकाकार हो जाते हो, दादा ने अपने को छुट्टा किया है, तुम शुद्धात्मा हो, क्यों बार बार एकाकार हो जाते हो। ऐसा अपने को हैंडल मारने का। दादा बोलते ज्ञान, आप अभी पुरुष बन गए, अभी पुरुष बनने के बाद पुरुषार्थ करना आपके हाथ में है। पुरुषार्थ कब करोगे, मैंने तो हर एक चीज आपको हाथ में दे दी है, अभी थोड़ा हैंडल मारो गाड़ी को। बार बार ऐसा एकाकार हो जाते हो तो नितिन भाई से बात करो कि भाई कब तक ऐसा करोगे, आप तो अलग हो, छुट्टात्मा हो, बार बार उसको याद दिलाओ और वो अभ्यास करो, रियल रिलेटिव देखने का अभ्यास करो। जितना आप बाहर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, घर में आपके 5 मेंबर है घर में, उनके अंदर रियल रिलेटिव देखो तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। फाइल नंबर 1 ऐसा बोलो, और ये अलग अलग होने का प्रोसेस तभी अच्छा होएगा और छुटापना बढ़ता जाएगा जब आप अपने साथ बातचीत का व्यवहार शुरू करोगे। दादाजी बोलते थे कि जिस समय आप अपने साथ बातचीत का व्यवहार शुरू करोगे, धीरे 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 आपका छुट्टा पड़ता जाएगा और धीरे धीरे आपको लैंग्वेज भी बदलनी पड़ेगी। हम हमेशा हमेशा क्या बोलते थे कि मेरे को ऐसा होता है, मेरे को भूख लगी, अभी मैं ऑफिस में जाता हूँ, अभी मैं शाम को घर पे आऊंगा, अभी मेरे से बात मत करो। ये जो लैंग्वेज है, दादा बोलते हैं ज्ञान मिलने के बाद चेंज होनी चाहिए। आपको घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि अभी जब भी बात करो तो बोलो नितिन भाई को अभी भूख लगी है, नितिन भाई के लिए खाना लाओ ने, वाइफ को इसके साथ बात करने का। अभी जैसे ही आप नितिन भाई बोलोगे तो आप छुट्टे हो जाते हो। आप ये प्रोसेस करके देखना, ये दादा ने हमको सिखाया है कि बातचीत का व्यवहार शुरू करोगे ना, उतना आप अलग पढ़ते जाओगे। ये विज्ञान है, इसलिए दादा ने बोला ये विज्ञान है, साइंटिफिक है। जितना साइंटिफिक का मतलब क्या कि प्रयोग करो, जितना प्रयोग करोगे उसका रिजल्ट आएगा, प्रयोग नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। वो तो साइंस है, साइंस में अगर प्रयोग नहीं करो, जैसे मैं बीएससी में पढ़ता था तो मैं उधर प्रैक्टिकल के लिए जाता था, तो प्रैक्टिकल में हमको फ्लास्क में पोटेशियम परमानेंट कैसे होता है वो सिखाते थे प्रोफेसर। तो ये डालने से एकदम पोटेशियम परमानेंट बन जाता है, अगर हम वो एक परमाणु नहीं डाले तो नहीं बनता है। तो अभी ये प्रयोग किया तभी पता चला, हाँ ऐसा है, H2+O होएगा तो ही पानी होएगा, वरना नहीं होएगा। अगर मैं बोलूं कि H का मैं एक परमाणु दूंगा तो पानी बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए ये इसको दादा ने क्या बोला, प्रयोग करो, साइंटिफिक प्रयोग करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो जिसको जल्दी जल्दी ये अलग होने का अगर वो खटकता हो कि मेरे को ऐसा क्यों हो जाता है, मैं बार बार एकाकार क्यों हो जाता हूँ, तो ऐसा नितिन भाई के साथ बातचीत करने का व्यवहार शुरू करो। सही लगता है? बहुत परफेक्ट है सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? हाँ शुभ जी, हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये जैसे हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह पैदा होते हैं, अलग अलग परिवेश में बड़े होते हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति अलग अलग होती है, नेचर बहुत अलग होती है, फिर साथ कैसे वो एक जैसे अच्छे से कोई एक रास्ते चल सके? हाँ, वो ज्ञान की समझ से ही एक हो सकता है, बाकी संसार में दादा बोलते कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ज्ञान और समझ के साथ ही आपका सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी आप नॉर्मली आप देखो कि हर एक के घर में हस्बैंड वाइफ का कोई टैली नहीं होता है, टैली नहीं होता है, आपस में कषाय होएगा, आपस में लड़म लड़ी होएगा, छोटी छोटी बात पे अटैच हो जाएगा, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाएंगे। तो वो एक तो हस्बैंड एंड वाइफ कैसे बनते हैं, वो लास्ट बर्स का जो एक दूसरे के साथ हिसाब होता है, हाँ, या तो सुख देने को आता है या तो दुख देने को आता है, इसके सिवाय तीसरा कुछ है नहीं इस धरती पे। दादा ने बहुत अच्छा किया कि ये जो व्यवहार है हमारे घर में वो राग द्वेष से बने हुए व्यवहार है, या तो आपको सुख देने आएंगे या तो आपको दुख देने आएंगे। अभी ऐसे व्यवहार के अंदर
दादा ने ये पूरा साइंस दे दिया, जिसकी वजह से वो संभावे निकाल की आज्ञा दे दी, जिसकी वजह से आपके घर में वो अंडरस्टैंडिंग, कैसा भी कॉम्प्लिकेट एफर्ट क्यों ना हो, आप उसके साथ एडजस्ट हो सकते हो, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हो। पर वो कैसे हो सकता है? वो ज्ञान की दृष्टि से हो सकता है, समझ से हो सकता है। सोच अलग अलग हो तो कैसे उसको कन्विंस करे कि वो भी इस रास्ते चले, हाँ, अगर दादा वो के रास्ते। बरोबर है, वो अगर वो नहीं चल रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो दादाजी क्या बोलते हैं कि उनको ज्यादा कुछ हिलाने की जरूरत नहीं है। आप उनके अंदर बैठे हुए भगवान को प्रार्थना करो, दादा भगवान को प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, मेरे हस्बैंड का नाम लेके इनको सद्बुद्धि दो, उनको ऐसी ऐसी कृपा बरसाओ कि वो भी ये मार्ग पे चल पड़े, उनको भी ये मोक्ष मार्ग का कनेक्शन मिले। ऐसा दिन रात उनके लिए प्रार्थना करने का। अगर आप ऐसे, तो दादा के टाइम पे इतने सारे लोग आते थे, किसी की वाइफ उधर आती थी, किसी का हस्बैंड नहीं आता था, किसी का हस्बैंड आता था तो किसी की वाइफ नहीं आती थी, तो वो दिन रात कंफ्यूजन रहते थे। अगर हस्बैंड को एक ज्ञान मिल गया तो उसको इतना आनंद होता था कि मेरे वाइफ को और मेरे बच्चों को ज्ञान मिले तो उनका कमाल हो जाए। तो वो दिन रात कहते थे कि दादा के पास आके बैठ जाते थे, दादाजी आपने मेरे को ज्ञान दिया, मुझे इतना आनंद आता है, मुझे आत्मा का सुख मिल गया, पर मेरे ये परिवार को कब ज्ञान मिलेगा? तो दादाजी एक ही बात बोलते हैं, उनको बहुत बोलने का नहीं, बार बार इधर आओ, आपका व्यवहार ऐसा कर डालो, आपका वर्तन ऐसा हो जाएगा ये ज्ञान मिलने के बाद कि उनको खुद ही ऐसी कशिश होगी कि मुझे दादा के पास जाने का है। आप में परिवर्तन आ जाना चाहिए, आपका व्यवहार, वाणी, विनय, वर्तन सब चेंज हो सकता है। दादा के विज्ञान मिलने के बाद तो एक छोटी सी बात है, एडजस्ट एवरीवेयर। अगर उसका माइंड एक साथ नहीं मिलता है तो दादाजी बोलते हैं कि अपना माइंड को उनके साथ एडजस्ट होके चलो। वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। वो एग्जाम्पल तो ऐसा है कि दादा बोलते हैं कि सपोज आज वाइफ बोलती है कि आज अमावस है, पर वो बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं कि आज अमावस नहीं, आज तो पूनम है। अभी कितना फर्क है अमावस और पूनम में। बराबर। कि नहीं, मैं कहती हूँ, मैंने पंचांग पढ़ा हुआ है, आज मैं कहती हूँ अमावस है, बोलता है नहीं आज अमावस नहीं है, पूनम है। तो फिर क्या करने का आइडिया से, क्योंकि अगर अपन इसी बात में बैठे रहे तो पूरी रात निकल जाएगी, रात तो निकल जाएगी, सुबह तक भी हमारा तकरार रहेगा और सुबह भी खराब हो जाएगी, सुबह को नाश्ता भी नहीं मिलेगा। तो क्या करने का? उस समय दादाजी क्या बोलते हैं, उसी समय उनको धीरे रह के बोलने का, हाँ मेरे से भूल हो गई, आज हकीकत में अमावस नहीं पूनम है, यू आर राइट। आइडिया करके, भले अमावस हो पर अपने को अपनी रात नहीं बिगाड़नी है, उसको एडजस्ट होने का है, उसका समाधान करने का है, और अपने को घर में कष्ट नहीं करने का है। इसके लिए एडजस्टमेंट लो, दादा बोलते। और उसे वो एडजस्टमेंट ले गया, उसने क्या किया, उसमें कितना फायदा हो गया, आपने उसका मन का समाधान किया, उसको सुख दिया, उसको दुख नहीं हुआ। तो दादा की मेन बात यह है कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख ना हो, वो भी उसमें भी आप आ गए। तो धीरे धीरे वो आपके ऊपर भी कितना हो गया। अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी तो आदत है मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने की, मैं जो भी बोलता हूँ मेरे को हमेशा आप रॉन्ग ही कर डालते हो। ये जो सब चीजें हैं, उनकी दादा आवड़त देते थे, उसकी कला देते थे, उसको बोध कला बोलते हैं। ये बोध कला जो जितना वापर हुए ना, तो इतना अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हस्बैंड तो हैरान हो जाएगा, भले चाहे दोनों के विचार कितने भी अलग हो, पर अगर आप ये कला वापरोगे तो आपका एक मिनट में समाधान हो जाएगा। नहीं तो समाधान नहीं होएगा, नहीं तो आर्ग्यूमेंट होएगा, घर में कषाय होएगा, घर में झगड़े चलते रहेंगे। ये साइंस को बराबर स्वामी जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लास्ट 5 मिनट्स है, किसी को प्रश्न है तो बोलिए। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय रियल स्वरूप ये भगवत स्वरूप है, रियल स्वरूप ये तत्व स्वरूप है, रियल स्वरूप ये शुद्धात्म स्वरूप है। चरण विधि में बात आती है। हाँ। तत्व स्वरूप, शुद्धात्म स्वरूप और रियल स्वरूप, भगवत स्वरूप, ये तीनों का मीनिंग कैसा अंडरस्टैंड करने। हाँ, मतलब तीनों का अलग अलग जगह पे दादा ने बोला है, पर स्वरूप तो एक है। भगवत स्वरूप यानी भगवान पद का स्वरूप है, तत्व स्वरूप यानी फाइनल तत्व स्वरूप है। रियल स्वरूप रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव में आप प्रवीण भाई हो, पर रियल में शुद्धात्मा हो। मतलब ये उसके गुण है, आत्मा के ये गुण है।
तो ये रियल स्वरूप में शुद्धात्मा स्वरूप, तत्व स्वरूप, ये दादा ये सब अलग अलग शब्द दिए आपने के 100 के फाइनल स्टेज के। भगवत स्वरूप भी वही है, भगवत स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, फाइनल स्वरूप है। जो दादा नहीं बोलते थे कि मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, या बोलते भगवान राजी हो गए, तो वही भगवान जो वही है, रियल स्वरूप है, जो जिसको पूरे भगवत गुण है उसको भगवत स्वरूप बोलते हैं, भगवान के गुण है उसको भगवत स्वरूप बोलते हैं। तत्व स्वरूप यानी फुल आत्मा का स्वरूप है तत्व स्वरूप। बराबर। और रिलेटिव तो है नहीं, इसलिए उसको रियल बोला। इसलिए दादा नहीं बोला कि रिलेटिव व्यू पॉइंट यू आर प्रवीण भाई, बट रियल व्यू पॉइंट यू आर शुद्ध आत्मा। ये उसको रियल स्वरूप बोला है। रियली यू आर शुद्ध आत्मा, रिलेटिवली भले आप जो भी हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजेश भाई बोलिए। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निधिध्यासन किसका करना चाहिए? जिसको मिले हो उनका या किसी का भी कर सकते हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो। निधिध्यासन किसका करना चाहिए? यानी दादा भगवान निधिध्यासन किसका करना चाहिए? जिनको मिले हो उनका ही कर सकते हैं या नहीं मिले हो उनका भी कर सकते हैं? नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा? जो निधिध्यासन उनका करो जो आपको मोक्ष लेके जाने का है, जो आपको मोक्ष लेके जाने वाले हैं उनका निधिध्यासन करने का। जो दूसरों का आप निधिध्यासन करोगे तो वो उसके स्वरूप जैसा बनोगे, पर अपने को तो फाइनल स्टेज में जाने का है, फाइनल भगवान के स्टेज में जाने का है। और जिसका जो फाइनल स्वरूप मोक्ष स्वरूप खुद होके आए तो उसका निधिध्यासन करेंगे तो हमको भी वो उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे ना, तभी तो हमारा फायदा होएगा ना। जिसका हम निधिध्यासन करेंगे वैसा ही स्वरूप हमारा होगा ना। अगर जिसका 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 आप समझो वाइफ का निधिध्यासन करते तो आपके वाइफ के गुण आ जाएंगे। नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं बोलता हूँ जैसे सिमंदर स्वामी को हम लोग नहीं मिले तो उनका हाँ। निधिध्यासन कर सकते हैं, या जिनको मिले हैं उनका ही निधिध्यासन करना हाँ, चाहिए? जिनको मिले उनका निधिध्यासन होएगा। सिमंदर स्वामी तो अभी तीर्थम महावदेव क्षेत्र में है, उधर तो हमको हमारा ये देह छूटेगा। जब हम उधर जाएंगे तभी हमको उधर जन्म, उधर भी 1-2 अवतार दादा बोलते हैं कि आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद मोक्ष जाएंगे। तो अभी तो उधर की जर्नी तो बहुत लंबी है, बट एट प्रेजेंट हमारे को जो भगवान स्वरूप दादा भगवान मिले हैं उनका हम निधिध्यासन करेंगे तो वो ऐसा स्वरूप बन जाएंगे, तो हमारे परमाणु ऐसे हो जाएंगे। तभी सिमंदर स्वामी हमको हमारे परमाणु को खींच डालेंगे उधर, सीधा हमको महाविद्यालय लेके जाएंगे। इसलिए अभी तो हमको प्रेजेंट उधर जाने के लिए हमको वो निधिध्यासन दादा भगवान का जरूरी है, क्योंकि वो हमको वहां से हमारे परमाणु ऐसे प्योर बना देंगे, हमको दादा भगवान जैसा बना देंगे। तभी हमारे परमाणु ऐसे प्योर हो जाएंगे, तब वो महाविद्य क्षेत्र हमको खुद ही खींच लेगा उधर। तब उधर सीधा हम सिमंदर स्वामी के जाके दर्शन करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है? अभी सिमंदर स्वामी की आप भक्ति कर सकते हो। कविराज ने इतने सारे पद बनाए हैं सिमंदर स्वामी के, उनकी भक्ति कर सकते हो, बहुत काम करेगा। और जिस डायरेक्शन में जाना हो उस डायरेक्शन के लिए अपन को ये काम करेंगे तो हमको उधर जाने में इजी हो जाएगा ना। हमारे को डायरेक्शन पता है, हमको पता चल जाए कि भाई हमको इधर बॉम्बे सेंट्रल जाने का है, हमारा सेंट्रल उधर पहुंचने का हमारा देर नक्की हो जाए और हम गाड़ी में बैठे तो हमको कितना आनंद होएगा कि मुझे पता है कि मेरी छिल्ली स्टेशन बॉम्बे सेंट्रल है। अगर आपको पता चल जाए, और अगर आपको पता ही नहीं हो कि गाड़ी में बैठे हो और कहाँ जाने का है, कौन सी गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो आपको कुछ मजा नहीं आएगा। पर आपको ध्येय नक्की हो जाए कि मेरे को बॉम्बे सेंट्रल की गाड़ी में मैं बैठा हूं और मैं छिल्ली स्टेशन मेरी बॉम्बे सेंट्रल है, तो आप निराश से गाड़ी में सो जाओगे। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए राजेश जी। जिनको मिले हैं जीवित अवस्था में, हाँ, उनका ही निधिध्यासन करना चाहिए, ये बात हुई ना? हाँ, जो आपको मिले हैं, जो आपको मोक्ष का दान देने को आए हैं, उनका निधिध्यासन की बात करते हैं। बाकी संसार में ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसका निधिध्यासन आप कर सकते हो। जो चीज मोक्ष स्वरूप है, जो मोक्ष का दान देने आए, उनका निधिध्यासन करोगे, वैसा ही स्वरूप आपका बनेगा, वही आपको मोक्ष लेके जाएगा। जय सच्चिदानंद। यहाँ हमारा समय पूरा होता है। अभी 4:30 बजे स्पेशल प्रोग्राम रखा है। आप तो पुत्र का आज अक्षय तृतीया है। हम 27 साल पहले गए थे
आज 28वां साल में हम प्रवेश करते हैं, तो 4:30 बजे हम आगे मिलेंगे। अभी आप त्रिमंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, सौवपावप्रणसनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलाणं च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। परमां हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।